किसी ने लड़ी है वो इंजीनियर रशीद था, इसीलिए लोगों ने उसको पार्लियामेंट में भेजा है। पार्लियामेंट में आप लोगों ने अपनी जगह बना ली है, अपने चहीते, अपने लीडर, अपने कायद को पार्लियामेंट में भेज दिया है। अब असेंबली में भेजना है अपने लोगों को, आप लोगों को तय करना है असेंबली में कौन जाएगा। असेंबली मेंबर आपका होगा, आपके वोट से जो बनेगा, जिसको आप लोग वोट डालोगे वो असेंबली में जाएगा इंशाल्लाह रहमान। हमें पूरी उम्मीद है जो हम देख रहे हैं, जो एजेंसियां देख रही है, जो हमारा मीडिया देख रहा है कि हर कोई जवान जाग चुका है। आज पहली बार जवान ने कहा है मैं अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करूंगा, और जवान निकला है। जवान, आज का जवान कोई अनपढ़, कोई गवार नहीं है, आज का पढ़ा लिखा जवान निकला है। और हमारे बुजुर्गों ने उनसे कहा हम आप लोगों की रहनुमाई करेंगे। हमारी माएं बहनें वो निकली है और उन्होंने कहा है हमारा रोशन मुस्तकबिल कैसे बनेगा। हमारे बच्चों का जो रोशन मुस्तकबिल है उसके लिए हमें एक नुमाइंदे को चुनना है, और वो है इंजीनियर रशीद साहब। बहुत से लोग जिन्होंने उसकी कारकर्दगी देखी है, देखा भी नहीं है, मुलाकात भी उसके साथ नहीं की है, लेकिन उनके दिल में भी उसने जगह बनाई थी। आप बाकी लीडरों को आप देख लीजिए, उनका गुरूर, उनका घुमंड वो टूट चुका है। वो इस मजलूम, इस गरीब, इस यतीम, इस अपाहिज, इस विधवा ने तोड़ दिया है, जमीन में मिला दिया है, और उन्होंने हक की आवाज को साथ दिया है। आज का इलेक्शन नहीं था, यह इश्क था, मोहब्बत था, इश्क था, मोहब्बत था। जो बाप को बेटे के साथ होता है, जो माँ को बेटी के साथ है, वही इश्क, वही मोहब्बत, वही लव आज वोटरों को इंजीनियर रशीद साहब के साथ हुआ है। सिर्फ नारद कश्मीर को ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर को इश्क हुआ है, लव हुआ है। किसके साथ हुआ है? अपनी जबान से बोलिए, किसके साथ हमें मोहब्बत हुआ है? इंजीनियर रशीद साहब के साथ मोहब्बत हुआ है, और वो मोहब्बत टूटेगा नहीं, हमेशा रहेगा। उसके लिए अगर हमें करोड़ों की लालच भी दी जाएगी तो हम झुकने और बिकने वाले नहीं है। वो इस मोहब्बत को हम खत्म करेंगे, क्योंकि दिल है, मानता नहीं है। ये दिल है, ये मानता नहीं है। ये प्यार है, ये झुकता नहीं है। ये प्यार हुआ है उम्र भर के लिए हमने सौदा किया है, इश्क किया है इंजीनियर रशीद साहब के साथ। और वो खुदा दोस्त इंसान जो जेल में भी हक पर है और हक बात कह रहा है, अगर वो भी इनके तरह कंप्रोमाइज करने वाला होता है कि मुझे इक़्तिदार चाहिए, मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, मुझे पावर चाहिए, बाकी लोगों का जो हो सो, मुझे लोगों की फिक्र नहीं है, तो वो भी बाहर आ गया होता। और उसने ये कहा है मुझे लोग चाहिए, मुझे प्रोटोकॉल और पावर नहीं चाहिए। उसने प्रोटोकॉल, उसने पावर, उसने इक़्तिदार को लात मारी है, नहीं तो वो भी आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता होता। उसने लंगर ठुकराए, उसने इनकी तरह, इनके पास पैसा था, इनके पास बड़े बड़े मिनिस्टर थे, इनके पास पावर था, लेकिन लोगों ने परवाह नहीं की है। लोग निकले हैं। उन्होंने कहा है कश्मीर का जो रोशन और बेहतर मुस्तकबिल है वो इंजीनियर रशीद साहब पार्लियामेंट में तय करेगा, क्योंकि मुल्क का सबसे बड़ा ऐवान जो होता है वो पार्लियामेंट होती है। जिस तरह गाँव में पंचायत, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसी तरह मुल्क में पार्लियामेंट होती है। जो बड़े बड़े इशू, बड़े बड़े मसले, उन पर पार्लियामेंट में बात होती है। इंजीनियर रशीद साहब असेंबली में जिस तरह शेर की तरह गरजता था, इसी तरह पार्लियामेंट में भी गरजेगा और जरूर जाएगा, वहां हमारी नुमाइंदगी करेगा। हमारे जितने भी पेचीदा मसाइल है उनको वहां पर हल करने की कोशिश करेगा। उसका वो हमेशा अमन चाहता था, पीस चाहता था। जितनी अमन की फिक्र उसको थी, किसी को नहीं थी। आज हमने आयुष्मान भारत कार्ड, गोल्डन कार्ड बनाया है हर किसी के इलाज के लिए। इंजीनियर रशीद साहब ने और उसका जो भाई है, उसकी जो टीम है, हम लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड बनाने से पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्वाइंट एफर्ट ट्रस्ट बनाया था, जिसमें से हम गरीब, जिसमें से हम जो भी बीमार थे, जो भी मजबूर थे, जो भी मुस्तहिक थे, कहीं पर हादसा होता था, हम उस ज्वाइंट एफर्ट ट्रस्ट में से उनकी मदद करते थे, इलाज करते थे, गरीबों को पढ़ाते थे। फ्री ट्यूशन उसने करवाया। उसके बाद सरकार ने किया है, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ड्रग्स की भरमार थी उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट करवाया, जिसमें तकरीबन 250 टीमों ने हिस्सा लिया। हर टीम को एक क्रिकेट किट दिया और जीतने वाले को 1 लाख, और जिन्होंने हारा उनको 50,000 इनाम दिए हैं। वो हमेशा चाहता था हमारे जवान का बेहतर मुस्तकबिल, इनको तालीम, इनको रोजगार और बुजुर्गों को इज्जत, हमारी माओ बहनों को की असमत महफूज रहनी चाहिए। लिहाजा हमेशा वो लोगों के दिलों में रहता था। उसने
उसने कभी भी वीआईपी कल्चर नहीं चाहा। आपने देखा उसकी सादगी देखी होगी, वो किस तरह चलता था। वही तो वो भी अपने पीछे 10-10, 20-20 सिक्योरिटी वाले रखता। उसने कहा मेरी सिक्योरिटी मेरे लोग हैं, जब लोग महफूज है, मेरा प्रोटोकॉल मेरे लोग है, मेरा इक्तिदार मेरे लोग है, लिहाजा इसी का साथ देना है। आप लोग भी अब इन्होंने एक और आशूशा फैलाया है। इनका काम है जो अपोजिशन में है वो 4-4, 5-5, 10-10 आदमी रहे हैं हर एक पंचायत हल्के में। इनका एक ही काम है, बस अफवाहें अफवाहें अफवाहें। इसने इस तरह किया, उसने इस तरह किया। अब अगर ऐसा होगा आपका वोट जाया होगा। पहली बार वोट जो है वो कामयाब हुआ है। पहली बार आपके वोट ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। आपके वोट की डिस्कस हर एक जगह पर होता है, क्योंकि हर कोई डिस्कस करता है। नॉर्थ कश्मीर ने लीडर चुना है, नॉर्थ कश्मीर ने वोट डाला है। इनका काम है अफवाहें डालना, अफवाहों की तरफ नहीं जाना। बस अपना हौसला, अपना जुनून, अपनी मोहब्बत इसी तरह कायम रखना। जिस तरह पार्लियामेंट इलेक्शन में आप लोग निकले, नंगे पाँव निकले, खुद बैनर बनाए, खुद पोस्टर बनाए, इसी तरह चलना। इंशाल्लाह रहमान हम लोग आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। एक दूसरे के काम आना, हर किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना। इन जो मुखालिफ है उनके साथ बहस में नहीं उलझना, उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। वो आएंगे आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। अल्लाह की कसम वो अप्रोच कर रहे हैं, उनके जो बड़े बड़े लोग हैं गाँव में, वो अप्रोच कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ। हम उनसे कह रहे हैं इनके पास जाइए, ये आप लोगों को अपने साथ चलाएंगे। किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना है, अफवाहों की तरफ काम नहीं करना है। ये कल शौकत होगा नहीं होगा, लेकिन आप लोग रहना, साबित कदम रहना, चलना, अवामी एहतियात पार्टी के साथ चलना। इंजीनियर रशीद साहब का साथ हम मरते दम तक देंगे। आप लोग हाथ खड़ा कीजिए, जो इंजीनियर रशीद साहब का साथ देंगे, जब तक वो हक पर है हम सब उसके साथ है। वो मालूम है बड़ा मुबीन वाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू, शुक्रिया।